हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेनेसिया स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस टॉपिक के मार्च माह को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल पर आपको जादुई ट्रिक्स के माध्यम से कोई भी टॉपिक आपकी फिंगर टिप्स पर एक ही बार में याद करा दिया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें पहला है क्रम संख्या, दूसरा है दिवस, तीसरा है तिथि व चौथा है ट्रिक। तो चलिए क्रम संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला है शून्य भेदभाव दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। इसको याद रखेंगे, भेदभाव मत करो, सबको एक समझो। तो सबको कैसा समझना है? एक, भेदभाव नहीं करना है। तो 1 यानी कि 1 मार्च। नेक्स्ट है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। इसको याद रखेंगे, हर एक नागरिक की सुरक्षा जरूरी है। तो नागरिक सुरक्षा से याद रखना है हर एक नागरिक। तो 1 मतलब 1 मार्च। नेक्स्ट है विश्व समुद्री घास दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। इसको याद रखेंगे, समुद्र में भी एक प्रकार की घास होती है। तो समुद्र में भी क्या होती है? घास होती है, एक प्रकार की। तो एक प्रकार से हमें याद रखना होगा 1 मार्च। नेक्स्ट है विश्व प्रशंसा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। इसको याद रखेंगे, प्रशंसा हर एक की करनी चाहिए। तो सबकी हमें क्या करनी चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। तो हर एक मतलब 1 मार्च। नेक्स्ट है आत्म चोट जागरूकता दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। इसको याद रखेंगे, आत्मा निकल जाती है एक बार चोट लगने से भी। तो एक बार के चोट लगने से भी कभी कभी क्या होता है? मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और आत्मा निकल जाती है, यानी कि मनुष्य की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस। ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इसको याद रखेंगे, वन में जीव 3 टांग वाले भी होते हैं। तो वन में जीव क्या करते हैं? दौड़ते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उनकी एक टांग टूट जाती है। तो हमें याद रखना होगा, वन में जीव 3 टांग वाले भी होते हैं। 3 टांग मतलब 3 मार्च। नेक्स्ट है विश्व श्रवण दिवस। ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इसको याद रखेंगे, श्रवण और उसके माता पिता कुल 3 व्यक्ति थे। तो श्रवण तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, श्रवण कुमार। वो अपने माता पिता को अपने साथ घुमाते रहते थे। तो 3 व्यक्ति से हमें याद रखना होगा 3 मार्च। नेक्स्ट है यौन शोषण के विरुद्ध संघर्ष दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। इसको याद रखेंगे, यौन शोषण चोरी से भी घिनौना कार्य है। तो चोरी तो छोटा मोटा घिनौना कार्य है, यौन शोषण बहुत ही ज़्यादा घिनौना कार्य है। तो याद हमें क्या रखना है कि यौन शोषण चोरी से भी घिनौना कार्य है। चोरी यानी कि 4 और 4 मार्च। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। इसको याद रखेंगे, राष्ट्र की सुरक्षा चारों दिशाओं से करनी चाहिए। तो हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? चारों दिशाओं से। तो 4 से मतलब है 4 मार्च। नेक्स्ट है राष्ट्रीय व्याकरण दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। इसको याद रखेंगे, आजकल ब्याह करने 4 पहियों की कार से जाते हैं। तो आजकल क्या चलने लगा है कि शादी में, ब्याह में 4 पहिए की कार का यूज होने लगा है। तो हमें याद रखना होगा कि आजकल ब्याह करने 4 पहियों की कार से जाते हैं। तो ब्याह से हमें याद रखना होगा व्याकरण, और 4 पहियों से याद रखना होगा 4 मार्च। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। ये कब मनाया जाता है? 5 मार्च को। इसको याद रखेंगे, पहले बिना अस्त्र के पंजे से लड़ा जाता था। तो महाभारत के समय क्या होता था कि ये बंदूक और गोली इनका यूज ना करके वो अपने पंजों से लड़ते थे। तो बिना अस्त्र मतलब निरस्त्रीकरण। तो बिना अस्त्र के पंजे से लड़ा जाता था।
पंजा मतलब 5 मार्च। नेक्स्ट है जन औषधि या जेनेरिक मेडिसिन दिवस। ये कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। इसको याद रखेंगे, औषधि का सेवन करना चाहिए। तो औषधि का क्या करना चाहिए? सेवन, और सेवन मतलब 7 मार्च। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इसको याद रखेंगे, महिलाएं 13वीं पर उठ उठ कर रोती हैं। तो उठ उठ से हमें याद रखना होगा 8 मार्च। और 13वीं यानी कि हमने फरवरी माह में याद किया था 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को क्या था? राष्ट्रीय महिला दिवस। तो वो राष्ट्रीय महिला दिवस था, और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो फरवरी माह में पहले हम अपने राष्ट्र में गए, और उससे नेक्स्ट माह में यानी कि मार्च में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला का जिक्र करेंगे। तो महिलाएं 13वीं पर यानी कि 13 फरवरी पर उठ उठ कर रोती हैं। उठ उठ यानी कि 8 मार्च। नेक्स्ट है CISF स्थापना दिवस। ये कब हुआ था? 1969 में, जब इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो। तो ये कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। इसको याद रखेंगे, स्याही साफ। तो CISF को क्या बोलेंगे? स्याही साफ हो जाती है 10 मिनट में। तो स्याही लगाने के बाद 10 मिनट में क्या होती है? वो उड़ जाती है। तो 10 मिनट से याद रखेंगे 10 मार्च। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्रवाई। ये कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। इसको याद रखेंगे, नदी में कार गई। नदी कार्रवाई से क्या बोलेंगे हम? नदी में कार गई। एक चौका हटते ही। तो क्या होता है कि जब ढलान वाली जगह पर कार खड़ी की जाती है, तो उसके पहियों के नीचे आगे की साइड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लगा दी जाती है जिससे कि कार आगे ना बढ़े। मतलब मोस्टली क्या लगाते हैं? चौका, यानी कि कोई ईंट। ईंट का हम प्रयोग करते हैं। तो एक चौका मतलब एक और चार। एक चार मतलब 14 मार्च। नेक्स्ट है पाई दिवस। तो पाई आप सभी को पता होगा कि पाई का मान क्या होता है मैथ में? 22/7। तो हम इसको 7 का मल्टीपल 2 से करके भी याद रख सकते हैं। 14 कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। तो 7 दूनी 14 भी कर सकते हैं, और अन्य चीज़ से भी याद रख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से। इसको याद रखेंगे हम, फूटी पाई नहीं है एक चौका खरीदने को भी। मतलब इतनी गरीबी है कि घर बनाने के लिए एक चौका भी नहीं है। एक चौका मतलब, चौका किसको कहते हैं? ईंट को। तो एक ईंट भी नहीं है पक्का मकान बनाने के लिए, मतलब 40 पाई नहीं है। तो एक चौका से हमें याद रखना होगा 1 और 4 यानी कि 14 मार्च। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इसको याद रखेंगे, भौंकता है कुत्ता एक पंजे पर भी। मतलब कुत्ता चाहे कितना भी डैमेज हो जाए, मतलब कितना भी उसको बीमार हो जाए, वो फिर भी क्या करेगा? भौंकना नहीं छोड़ेगा। और भौंकता हमें कहाँ से याद रखना है? उपभोक्ता से। उपभोक्ता से। तो उपभोक्ता से हमें क्या याद रखना है? भौंकता है कुत्ता एक पंजे पर भी। एक पंजा यानी कि 1 और 5 यानी कि 15 मार्च। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। इसकी ट्रिक क्या होगी? कोरोना के टीके ने बहुतों को सुला दिया। तो कुछ वैक्सीन ऐसी भी लगी जो बाद में लगने के बाद नुकसान उन्होंने किया है, यानी कि आदमी की डेथ भी उसने कर दी है। तो हमें याद क्या रखना है? कोरोना के टीके ने बहुतों को सुला दिया। तो सुला से हमें याद रखना होगा 16 मार्च। नेक्स्ट है आयुध निर्माण दिवस। ये कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। इसको याद रखेंगे, आओ युद्ध, आयुध को याद रखना होगा हमें। आओ युद्ध में 18 साल के होते ही। तो युद्ध में मतलब जब भी सेना में भर्ती होते हैं तो कितनी एज के बाद होते हैं? 18 साल के बाद, यानी कि 18 साल कंप्लीट करने होते हैं। तो युद्ध से हमें याद रखना होगा 18 साल। 18 से 18 मार्च। नेक्स्ट है विश्व गौरैया दिवस। ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। तो विश्व गौरैया, हमें इसकी ट्रिक क्या होगी? विश्व गौरैया का मतलब 20 गौरैया। तो विश्व को हमें 20 बोलना होगा, विश्व गौरैया की जगह क्या बोलेंगे?
20 गोरैया, तो 20 यानी कि 20 मार्च। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता या खुशहाली दिवस। ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इसको याद रखेंगे। प्रसन्नता होती है T20 मैच देखकर। तो प्रसन्नता कब ज़्यादा होती है? चाहे वो IPL का मैच हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मैच हो, T20 मैच होना चाहिए। तो सबसे अधिक प्रसन्नता जो होती है हमें तीनों फॉर्मेट में से, वनडे, टेस्ट और T20 में ही सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो हमें क्या याद रखना है? T20 से 20 मार्च। नेक्स्ट है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। ये भी कब मनाया जाता है? ये भी 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी ट्रिक क्या होगी? मौखिक स्वास्थ्य प्रसन्नता से होता है। मौखिक स्वास्थ्य यानी कि हंसी मजाक, तो उससे भी क्या होता है? प्रसन्नता होती है। और प्रसन्नता कब होती है? जब हम T20 मैच देखते हैं। तो फिर से हमें यही याद रखना है, T20 यानी कि 20 मार्च। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इसको याद रखेंगे, सभी नस्लें एक सी हैं, यानी कि हमें ये याद रखना है, उसमें भेदभाव नहीं करना है, सभी नस्लों को हमें एक जैसा मानना है। एक जैसा यानी कि एक सा, यानी कि सभी नस्लें एक सी, तो एक सी से हमें याद रखना होगा 21 मार्च। नेक्स्ट है विश्व वन या वानिकी दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, वन से हमें याद क्या रखना होगा? 1 to 1 यानी कि 21, 1 यानी कि फॉरेस्ट और 2 1 यानी कि 21, तो 1 to 1 यानी 1 2 1। और ये हम कब बोलते हैं? जब कदम ताल करते हैं। तो आप में से बहुतों को पता होगा कि कदम ताल में क्या बोलते हैं? 1 2 1। तो एक से मतलब है हमारा 1, और 2 2, और फिर से 1 यानी कि 1, तो 1 to 1। तो 1 से हमें यही याद रखना है कि 1 to 1 यानी कि 21 मार्च। नेक्स्ट है विश्व कविता दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इसको याद रखेंगे, कविता 2 एक ही याद रहती हैं, बाकी भूल जाते हैं। तो कविता यानी कि पोयम क्या है कि अब बहुत कम ही लोगों को याद रहती हैं, 2 में से 1 याद रहती हैं, या फिर 2 एक ही याद रह पाती हैं। तो 2 एक से हमें याद रखना होगा 21 मार्च। नेक्स्ट है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इसको याद रखेंगे, सिंड्रोम से याद रखना है, सीन और ड्रोम से ड्रामा। तो सिंड्रोम को क्या बोलेंगे हम? सीन ड्रामा, सीन और ड्रामा। ये क्या है? एक सी चीजें हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि ये क्या सीन क्रिएट कर दिया, या बोलते हैं कि ये क्या ड्रामा बना दिया। तो सीन और ड्रामा क्या है? दोनों एक ही चीज है। तो सीन और ड्रामा एक सी चीजें हैं, एक सी यानी कि 21। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसको याद रखेंगे, जल के दो दो अर्थ हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जल का अर्थ है पानी, और दूसरा जल का मतलब है जलना, यानी कि जब कोई जल जाता है, जल। तो जल के दो दो अर्थ हैं, और दो दो से हमें याद रखना होगा 22, और 22 से 22 मार्च। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। इसको याद रखेंगे, मौसम ने विज्ञान की भी ऐसी तैसी कर दी, यानी कि जब भी हम कोई फोरकास्ट देखते हैं क्रोम वगैरह पर, तो उसमें कभी बारिश की परसेंटेज ज़्यादा दिखाता है, बट उस दिन क्या होता है कि बारिश होती ही नहीं है। तो मौसम ने क्या कर दिया? विज्ञान को फेल कर दिया, मतलब मौसम ने विज्ञान की ऐसी तैसी कर दी। तो तैसी से हमें याद रखना होगा 23, और 23 मार्च। नेक्स्ट है शहीद दिवस। ये किन किन का है? भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का। एक शहीद दिवस और हमने याद किया था जनवरी के माह में। वो कब मनाया जाता था? 30 जनवरी को। वो किसकी पुण्यतिथि थी? महात्मा गांधी जी की, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। तो ये वाला जो शहीद दिवस है मार्च के महीने में, ये क्यों मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को इस दिन फांसी दी गई थी। और ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। इसको हमें याद कैसे रखना होगा? शहीद हो गए तैस में तीनों। तो 3 ओ मतलब इंग्लिश का ओ, तो 3 यानी कि 3 और ओ मतलब इंग्लिश का ओ। तो ये देखने में कैसा लगता है? 30 की तरह। तो शहीद से मतलब होता है, शहीद से संबंधित है 30, और शहीद हो गए तैस में, तैस यानी कि 23, और तैस किसको बोलते हैं? जोश को। तो जोश में रहते थे कौन कौन? भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु। और 23 से याद रखेंगे, 23 मार्च। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस। ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसको याद रखेंगे, टीवी 24 घंटे नहीं देखना चाहिए। तो टीवी क्या है? 24 घंटे नहीं देखना चाहिए। तो 24 से याद रखेंगे, 24 मार्च। नेक्स्ट है ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसको याद रखेंगे, डाक सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। तो डाक सेवा क्या है? वो 24 घंटे उपलब्ध रहती है। 24 घंटे मतलब 24 मार्च। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सत्य अधिकार दिवस। ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसको याद रखेंगे, सत्य बोलो कब? 24 घंटे, यानी कि पूरे दिन क्या बोलना चाहिए हमें? सत्य। तो सत्य बोलो 24 घंटे, 24 मार्च। नेक्स्ट है गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस। ये कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। इसको याद रखेंगे, गणेश और शंकर विद्यार्थियों को दोनों पंजों से आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद कैसे दिया जाता है? हाथ उठाकर, यानी कि पंजा दिखाकर। तो गणेश जी हैं और शंकर जी हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं? अपने दोनों पंजे उठा रहे हैं। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। तो दोनों पंजों से मतलब है 2 और 5, यानी कि 25 मार्च। नेक्स्ट है दास व्यापार पीड़ित स्मृति दिवस। ये कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। इसकी ट्रिक क्या होगी? दास या कैदी, तो कैदी को ही दास बोलते हैं क्योंकि कैदी दास का कार्य करते हैं, यानी कि, और दास किसकी तरह रहते हैं? कैदी की तरह। तो दोनों एक ही चीज होती हैं लगभग। तो दास कैदी के दोनों पंजे बंधे होते हैं। इनके क्या है? दोनों पंजे बंधे होते हैं, तभी तो दास बनाया जाता है, ताकि वो भाग ना सके या कोई हरकत कर ना सके। तो दास या कैदी के दोनों पंजे बंधे होते हैं। तो दोनों पंजों से मतलब है 2 और 5, यानी कि 25 मार्च। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कैदी व लापता सदस्य एकजुटता दिवस। तो यहाँ भी हमें क्या याद रखना है? कैदी। तो कैदी और दास दोनों क्या है? एक ही चीज है। तो ये भी कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। इसको कैसे याद रखना है? इसको भी सेम इसी ट्रिक से याद रखना है। दास या कैदी के दोनों पंजे यानी कि 2 और 5 बंधे होते हैं। 2 5 यानी कि 25 मार्च। नेक्स्ट है अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जिस बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया है, जो अभी अपनी माता के गर्भ में है, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। इसको याद रखेंगे, अजन्मे बच्चे के दोनों पंजे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय क्या है कि उसका शरीर बिल्कुल सिकुड़ा होता है, यानी कि दोनों पंजे आपस में मिले होते हैं। तो दोनों पंजे यानी कि 2 और 5 यानी कि 25 मार्च। नेक्स्ट है मिर्गी का बैंगनी दिन। तो मिर्गी से हमने पिछली बार याद किया था फरवरी के माह में, मिर्गी यानी कि मुर्गी, और मुर्गी से हमने याद किया था कि मुर्गी ने 2 अंडे दिए, कब? शाम को। तो मुर्गी ने 2 अंडे दिए शाम को, तो शाम से हमने याद किया था सोमवार, और 2 अंडे से याद किया था दूसरा। तो फरवरी का दूसरा सोमवार क्या दिन था? मिर्गी दिवस। अब क्या है? मिर्गी का बैंगनी दिवस। तो हम मिर्गी से याद कर चुके हैं पहले ही, अब हमें याद करना होगा बैंगनी दिन से। तो बैंगनी से ये कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। इसकी ट्रिक क्या होगी? बैंगन बड़े चाव से, चाव की जगह हम क्या बोलेंगे? छाव, बड़े छाव से खाया जाता है। तो छाव से यानी कि 26, तो 26 मार्च। नेक्स्ट है विश्व रंगमंच या थिएटर दिवस। ये कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। इसको याद रखेंगे, रंगमंच पर
हीरो हीरोइन दोनों साथ नाचते हैं, तो दोनों साथ यानी कि 2 और 7। तो रंगमंच पर क्या करते हैं, हीरो हीरोइन दोनों साथ नाचते हैं, तो दोनों साथ से मतलब है 2 और 7 यानी कि 27 मार्च। नेक्स्ट है एफिल टावर दिवस। ये कब मनाया जाता है, 31 मार्च को। इसको याद कैसे रखना है, VI यानी कि वोडाफोन और आइडिया, एयरटेल और जियो तीनों का एक टावर होता है। तो टावर क्या है, एक ही होता है, बट इनकी जो छतरी होती है वो अलग अलग होती है सिग्नल रिसीव करने की और छोड़ने की। तो VI एयरटेल जियो तीनों का एक टावर होता है, तो तीनों का एक मतलब 3 और 1 यानी कि 31 मार्च। नेक्स्ट है जन औषधि या जेनेरिक मेडिसिन सप्ताह। तो अभी हमने याद किया था औषधि का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, तो सेवन करना चाहिए यानी कि 7 मार्च। और अगर सप्ताह की बात आती है तो ये कब मनाया जाएगा, 1 से 7 मार्च को। तो इसको याद कैसे रखना है, औषधि का सेवन यानी कि 7, 1 से 7 यानी पहला सप्ताह। तो हमें याद रखना होगा औषधि का क्या करना चाहिए, सेवन, और सेवन से ही याद क्या रखना होगा, 1 से 7 मार्च यानी कि मार्च का पहला सप्ताह। नेक्स्ट है कर्मचारी प्रशंसा दिवस। ये कब मनाया जाता है, मार्च के पहले शुक्रवार को। इसकी ट्रिक क्या होगी, कर्मचारी प्रसन्न होता है पहले शुक्रवार को। तो कर्मचारी क्या है, शुक्रवार को प्रसन्न होता है, क्यों, क्योंकि उसकी 2 दिन की छुट्टी होती है। मोस्टली कर्मचारी की, जो सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी क्या होती है, 2 दिन की छुट्टी होती है। कौन कौन से दिन की, शनिवार और रविवार की। तो जैसे ही शुक्रवार को वो कार्य करके ऑफिस से अपने घर लौटेगा तो उसको क्या है, 2 दिन का समय मिल जाएगा और वो क्या होगा, प्रसन्न होगा। तो कर्मचारी प्रसन्न होता है पहले शुक्रवार को, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, कर्मचारी प्रशंसा दिवस पहला शुक्रवार मार्च का। नेक्स्ट है विश्व किडनी दिवस। ये कब मनाया जाता है, दूसरा गुरुवार को, मार्च माह के दूसरे गुरुवार को। इसको याद कैसे रखेंगे, किडनी दोनों खराब, किसकी, गुरुजी की। और गुरुजी कौन है, प्रेमानंद जी महाराज। तो प्रेमानंद जी महाराज की बचपन से दोनों किडनियां खराब हैं, बट फिर भी वो जी रहे हैं, तो उनमें कोई दैविक शक्ति कार्य कर रही है। तो हमें क्या याद रखना है किडनी से, कि किडनी दोनों खराब है, किसकी खराब है, गुरु जी की। और गुरु कौन है, प्रेमानंद जी महाराज। नेक्स्ट है विश्व नींद दिवस। ये कब मनाया जाता है, विषुव से पहले शुक्रवार को। विषुव से पहले शुक्रवार को। विषुव क्या होता है, जब रात और दिन का समय दोनों बराबर होते हैं, तब क्या होता है, विषुव की स्थिति। और जब भी ये विषुव पड़ता है मार्च माह में, तो उससे पहले जो भी शुक्रवार आएगा तब ये दिवस मनाया जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे हम, नींद अच्छी आती है पहले शुक्रवार को। तो अभी हमने याद किया था कर्मचारी प्रशंसा। तो कर्मचारी जब छुट्टी से वापस लौटेगा यानी कि शुक्रवार को कार्य करके वापस घर आएगा, तो उसको क्या होगा, शुक्रवार को नींद अच्छी आएगी, क्योंकि आगे 2 दिन की छुट्टी है। नेक्स्ट है अर्थ आवर डे, अर्थ आवर दिवस। ये कब मनाया जाता है, अंतिम शनिवार को, मार्च के अंतिम शनिवार को। इसकी ट्रिक क्या होगी, अर्थ यानी कि पृथ्वी का, आवर यानी कि घंटा। तो पृथ्वी का घंटा, अनंत यानी कि अंतिम, अनंत से याद रखेंगे अंतिम। तो पृथ्वी का आवर यानी कि घंटा अनंत होता है कब, शनिवार को। शुक्रवार को कार्य करके जैसे ही कर्मचारी लौटता है अपने घर, तो उस रात को अपनी नींद पूरी करने के बाद जैसे ही वो शनिवार को उठता है, तो उसको क्या लगता है, शनिवार का दिन बहुत लंबा लगता है, यानी कि उसको लगता है कि पूरी पृथ्वी का जो घंटा है वो आज के दिन ही आ चुका है। तो अर्थ आवर डे कब मनाया जाएगा, शनिवार को, और शनिवार को कौन से, अंतिम शनिवार को। नेक्स्ट है विश्व पियानो दिवस। ये कब मनाया जाता है, वर्ष के 88वें दिन। इसको याद कैसे रखना है, पियानो बहुत भारी है
चलो उठाओ इसे। तो पियानो क्या है? एक वाद्य यंत्र है, तो वो क्या है? बहुत भारी है। तो बहुत भारी है, तो चलो उठाओ इसे। तो उठाओ इसे से याद रखेंगे 88। उठाओ इसे यानी कि 88। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। तो चलिए अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है, पहचान कीजिए। आपको बता दें कि जितने भी बाकी के सारे प्रश्न हैं वो भी सभी इसी पर बेस्ड रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है शून्य भेदभाव दिवस। तो शून्य भेदभाव दिवस कब होगा? शून्य भेदभाव कब होगा? जब सभी को समान, एक समान समझा जाएगा, यानी कि 1 मार्च। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव। तो वन्य जीव, तो अभी बताया था हमने कि वन्य जीव कितनी टांग वाले? 3 टांग वाले भी होते हैं। नेक्स्ट है यौन शोषण के विरुद्ध संघर्ष। तो यौन शोषण बहुत ज़्यादा घिनौना कार्य है। किससे? चोरी से भी। चोरी यानी कि 4 मार्च। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता। तो निरस्त्रीकरण यानी कि बिना अस्त्र के, और बिना अस्त्र के युद्ध कैसे होता था? पंजे से, यानी कि 5 मार्च। नेक्स्ट है जन औषधि या जेनेरिक मेडिसिन। तो औषधि से हमने याद किया था, औषधि का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए, यानी कि 7 मार्च। नेक्स्ट है ऑप्शन ए विश्व नागरिक सुरक्षा। तो ये कब मनाया जाता है? तो नागरिक की सुरक्षा, तो कौन से नागरिक की सुरक्षा करनी चाहिए? हर एक नागरिक की, यानी कि हर एक, यानी कि 1 मार्च। नेक्स्ट है विश्व श्रवण दिवस। तो श्रवण व उसके बूढ़े माता पिता, ये कितने व्यक्ति थे टोटल? 3 व्यक्ति थे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो राष्ट्र की सुरक्षा कितनी दिशाओं से करनी चाहिए? चारों दिशाओं से करनी चाहिए, यानी कि 4 मार्च। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो पहले हमने याद किया था राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 13 फरवरी। तो महिलाएं 13वीं पर रोती हैं। अब हमें याद करना है कि वो किस टाइप से रोती हैं? उठ उठ कर, यानी कि 8। उठ उठ मतलब 8। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। नेक्स्ट है CISF स्थापना दिवस। तो CISF को हमने क्या बोला था? स्याही साफ, यानी कि स्याही साफ हो गई कितने मिनट में? 10 मिनट में, यानी कि 10 मार्च। नेक्स्ट है ऑप्शन ए विश्व समुद्री घास दिवस। तो हमने क्या याद किया था कि समुद्र में भी एक प्रकार की घास होती है। कितने प्रकार की? एक प्रकार की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय व्याकरण दिवस। तो व्याकरण यानी कि व्याकरणे कैसे जाते हैं? 4 पहियों की कार से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस। तो नदी कार्रवाई को हमने क्या याद किया था? नदी में कार गई। तो नदी में कार गई, तो उसको कैसे रोका जाएगा? उसके आगे एक चौका लगाकर। तो जैसे ही एक चौका हटा या हटाया तो कार नदी में चली गई। तो नदी में कार गई एक चौका हटाते ही, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसको हमने कैसे याद किया था? उपभोक्ता यानी कि भोक्ता है। कौन भोक्ता है? कुत्ता भोक्ता है, और वो हमेशा भोक्ता ही है, चाहे एक पंजे पर ही क्यों ना खड़ा हो। एक पंजा यानी कि 1 और 5, यानी कि 15 मार्च। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो टीका यानी कि वैक्सीन। तो वैक्सीन किस चीज़ की? कोरोना की। तो कोरोना के टीके ने सबको क्या कर दिया? सुला दिया, यानी कि 16 मार्च। नेक्स्ट है विश्व प्रशंसा दिवस। तो प्रशंसा किसकी करनी चाहिए? क्या किसी मतलब किसी किसी की करनी चाहिए या सभी की करनी चाहिए? तो प्रशंसा हर एक की करनी चाहिए, यानी कि 1 मार्च। नेक्स्ट है पाई दिवस। तो पाई दिवस हमने 2 टाइप से याद किया था, 22/7 और 7 दूनी 14, यानी कि 14 मार्च। और दूसरा हमने क्या याद किया था कि फूटी पाई भी नहीं है एक चौका लगाने के लिए भी, यानी कि यदि पक्का मकान बनाना हो तो उसमें क्या जरूरत होगी? ईंट की, और ईंट को क्या बोलते हैं? चौका। तो एक चौका भी नहीं है, यानी कि फूटी पाई भी नहीं है एक चौका लगाने के लिए भी, यानी कि 14 मार्च। नेक्स्ट है आयुध निर्माण।
तो आयुध को हमने कैसे याद किया था? आओ युद्ध, और आओ युद्ध, तो युद्ध में कब आना होगा? जब युवा 18 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि कब जाएंगे युद्ध में? 18 साल के होने के बाद, यानी कि 18 मार्च। नेक्स्ट है विश्व गोरैया दिवस। तो विश्व गोरैया को हमने याद किया था 20 गोरैया, विश्व गोरैया यानी कि 20 गोरैया, 20 मार्च। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। तो नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन दिवस, तो हमने क्या याद किया था कि नस्लें जो है वो कैसी समझनी चाहिए हमें? एक सी। तो सभी नस्लों को कैसा समझना चाहिए? एक सी, यानी कि 21 मार्च। नेक्स्ट है आत्म चोट जागरूकता दिवस। तो हमने क्या याद किया था कि आत्मा निकल जाती है चोट लगने से, और एक बार की चोट लगने से भी आत्मा निकल जाती है, एक बार की चोट लगने से भी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या खुशहाली दिवस। तो प्रसन्नता कब होती है? जब T20 मैच चलते हैं, चाहे वो IPL का हो या वर्ल्ड कप का हो, अंतर्राष्ट्रीय हो। नेक्स्ट है विश्व वन या वानिकी दिवस। तो वन से हमने क्या याद किया था? 1 2 1, यानी कि कदम ताल 1 2 1, तो 1 2 1 यानी कि 21 मार्च। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस। तो जल के भी दो अर्थ होते हैं, जल के दो दो अर्थ होते हैं। कौन कौन सा? जल का मतलब पानी, और जल का मतलब जलना, तो दो दो अर्थ, यानी कि 22 मार्च। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो मौसम ने विज्ञान की क्या कर दी है? ऐसी तैसी कर दी है। क्यों? क्योंकि हम क्रोम पर सर्च करते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है। ये क्या है? ये विज्ञान ही तो है, बट वो दिखाएगा 90 या 100% बारिश का चांस, और बारिश होती बिल्कुल भी नहीं है। तो मौसम ने क्या कर दिया है? विज्ञान को बेकार कर दिया है, विज्ञान की ऐसी तैसी कर दी है, और तैसी से हमें याद रखना है 23 मार्च। नेक्स्ट है ऑप्शन ए विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। तो मौखिक स्वास्थ्य कब रहेगा? जब हम हंसेंगे, और हंसेंगे कब? जब हम खुश रहेंगे, और खुश कब रहेंगे? जब हम T20 मैच देखेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व कविता दिवस। तो कविताएं कभी हमने बचपन में याद की थी, और आज की डेट में कविताएं मुश्किल से ही किसी को याद हो, यानी कि कविताएं दो एक ही बस याद रही हैं। तो कविताएं दो एक ही याद रहती हैं, यानी कि 21 मार्च। नेक्स्ट है शहीद दिवस। अब एक शहीद दिवस हमने याद किया था जनवरी में, जो कि 30 जनवरी को था, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। अब ये शहीद दिवस है भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का। तो शहीद जो है वो 23 में, शहीद क्या है? ये 23 में है। कौन कौन? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 यानी कि जोश में, ये सब क्या थे? जोश में शहीद हो गए। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस। तो टीबी से हमने क्या याद किया था कि टीबी 24 घंटे नहीं देखना चाहिए, यानी कि 24 मार्च। नेक्स्ट है गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस। तो गणेश शंकर विद्यार्थी को क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। कैसे? दोनों पंजों से। नेक्स्ट है ऑप्शन ए विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। ये कब मनाया जाता है? सिंड्रोम यानी कि सीन और ड्रामा, तो ये क्या है? दोनों एक से हैं, यानी कि सीन और ड्रामा एक से हैं, यानी कि 21 मार्च। नेक्स्ट है ग्रामीण डाक जीवन बीमा। तो डाक क्या है? 24 घंटे, डाक क्या है? 24 घंटे उपलब्ध है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दास व्यापार पीड़ित स्मृति दिवस। तो दास क्या है? दोनों पंजे उनके बंधे होते हैं। दास के क्या है? या फिर कैदी के दोनों पंजे क्या हैं? बंधे होते हैं। नेक्स्ट है मिर्गी का बैंगनी दिवस। तो मिर्गी हमने याद किया था फरवरी माह में, मिर्गी यानी कि मुर्गी, और मुर्गी 2 अंडे देती है शाम को। तो 2 से मतलब है दूसरा, और शाम से मतलब है सोमवार, तो दूसरा सोमवार फरवरी का मिर्गी दिवस। बट यहाँ पर है मिर्गी का बैंगनी दिवस। तो बैंगनी से याद रखेंगे बैंगन, और बैंगन बड़े हम चाव से खाते हैं, चाव यानी कि छाव से, और छाव से याद रखेंगे 26। नेक्स्ट है विश्व रंगमंच या थिएटर दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो रंगमंच पर हीरो और हीरोइन दोनों साथ नाचते हैं, तो 2 और 7।
27 मार्च। नेक्स्ट है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सत्य अधिकार दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो सत्य हमको क्या कभी कभी बोलना चाहिए? नहीं, सत्य हमें 24 घंटे बोलना चाहिए, यानी कि 24 मार्च। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कैदी व लापता सदस्य एकजुटता दिवस। तो कैदी से हमने क्या याद किया था? कैदी और दास, यानी कि दोनों पंजे उनके क्या होते हैं? बंधे हुए। नेक्स्ट है एफिल टावर दिवस। तो टावर से हमने याद किया था कि टावर पर सभी के सिग्नल आते हैं, किस किस के? वीआई, एयरटेल और जियो के, यानी कि तीनों का एक टावर है। किस किस का? तीनों कंपनी का। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जन औषधि या जेनेरिक मेडिसिन सप्ताह। तो जन औषधि, तो औषधि का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए, यानी कि 7 मार्च। और 7 मार्च यानी कि पहला सप्ताह, तो मार्च का पहला सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च। तो कौन सा हो जाएगा इसका? मार्च का पहला सप्ताह। नेक्स्ट है कर्मचारी प्रशंसा। कर्मचारी प्रशंसा, तो कर्मचारी प्रसन्न कब होगा? जब उसको शुक्रवार मिलेगा, यानी कि मार्च का शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार के बाद 2 दिन की क्या है? छुट्टी है, अवकाश है। नेक्स्ट है ऑप्शन ए अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अजन्मा बच्चा यानी कि जब वो अपनी माता के गर्भ में है, तो उस समय क्या होता है? उसके दोनों पंजे आपस में जुड़े रहते हैं, 2 पंजे यानी कि 2 और 5। नेक्स्ट है विश्व किडनी दिवस। तो किडनी दोनों खराब हैं, किसकी? प्रेमानंद जी महाराज की, यानी कि गुरु जी की। तो 2 और गुरु यानी कि दूसरा गुरुवार, तो मार्च का दूसरा गुरुवार। नेक्स्ट है विश्व नींद दिवस। तो नींद से हमने क्या याद किया था कि नींद अच्छी आती है। कब अच्छी आती है? जब हम शुक्रवार को कार्य करके घर वापस लौटते हैं, तो मार्च विषुव से पहले शुक्रवार को। नेक्स्ट है अर्थ आवर डे। तो अर्थ आवर यानी कि पृथ्वी का घंटा, तो ये तो बहुत बड़ा होगा, तो यानी कि पूरा दिन हमें बहुत लंबा लगेगा। कब लगेगा? शुक्रवार से अगले दिन। शुक्रवार को नींद पूरी हो जाएगी, तो अगले दिन यानी कि शनिवार को क्या होगा? हमें अर्थ आवर डे लगेगा, कि जैसे कि घंटे बहुत लंबे हो रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पियानो दिवस। तो पियानो क्या है? बहुत भारी वाद्य यंत्र। तो इसको क्या है? चलो उठाओ इसे, चलो उठाओ इसे। तो पियानो बहुत भारी है, चलो उठाओ इसे। उठाओ इसे यानी कि 88, उठाओ इसे यानी कि 88। ये रही आपकी उत्तर कुंजी। आप चाहें तो इसको मैच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।